अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हो, जहां सेम थॉट अगेन एंड अगेन एक लूप में चल रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें झूठ बोल रहा है। ये इतने कन्विंसिंग तरीके से होता है कि तुम उसे सच मान लेते हो और तुम्हारी लाइफ साइलेंटली रूइन होने लगती है। इस डायग्राम को देखो, यही ट्रैप है। तुम सोचते हो कि बस एक बार और सोच लेता हूँ, सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन दिमाग का हर नया अटेम्प्ट तुम्हें उसी लूप में वापस भेज रहा है। इस लूप को तोड़ने के लिए हम एक ऐसी 3 स्टेप टेक्निक यूज करेंगे जो दिमाग के पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम को हाईजैक करती है। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए थॉट्स के कंटेंट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग के फिजिकल मैकेनिक्स को टारगेट करना होगा। स्टेप 1, थॉट को पकड़ो और उसका नाम बदलो। ओवरथिंकिंग को पैसिवली सफ़र करने के बजाय तुम्हें हर आते जाते नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करना होगा। इस स्टेप में हम कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करेंगे। इसका मतलब है अपने थॉट के आगे एक स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक प्रीफिक्स लगाना, ताकि वो तुम्हारे सेल्फ से अलग हो सके। स्क्रीन पर देखो, मैं लूज़र हूँ मत बोलो, इसकी जगह बोलो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लूज़र हूँ। ये प्रीफिक्स एक बैरियर क्रिएट करता है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी और उस थॉट के बीच एक क्लियर गैप बना देता है, जिससे उस थॉट का इमोशनल वेट कम होने लगता है। अब समझो, तुम थॉट नहीं हो, तुम सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ये रियलाइज करते ही दिमाग को उस लूप को फ्यूल करने के लिए ज़रूरी इमोशन नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सोचना बंद करने के लिए और ज़्यादा सोचने लगते हैं। थिंकिंग प्रॉब्लम का सल्यूशन लॉजिक में नहीं मिलता। इस कॉन्ट्रास्ट को देखो, जब प्रॉब्लम माइंड में हो तो फोकस को शिफ्ट करके बॉडी में ले आना चाहिए। स्टेप 2, सोमैटिक ग्राउंडिंग। अपने इंटरनल डायलॉग को छोड़कर अपनी ब्रीदिंग फील करो और अपनी हार्ट बीट नोटिस करो। सारा फोकस फिजिकल सेंसेशन पर ले आओ। इस रिंग के साथ मूव करो। जब ये एक्सपैंड हो, डीप ब्रेथ लो। जब कंट्रैक्ट हो, एक्सहेल करो। पूरा ध्यान फिजिकल मूवमेंट पर रखो। ये रिदमिक फोकस मेंटेन रखने से इंटरनल प्रोसेसिंग का स्पेस कम हो जाता है। जब अवेयरनेस फुली बॉडी पर शिफ्ट होती है तो मेंटल लूप के पास चलने के लिए ज़रूरी प्रोसेसिंग पावर ही नहीं बचती। स्टेप 3, पैटर्न तोड़ दो। ये फाइनल स्टेप है जो दिमाग के करंट स्टेट को फिजिकली क्रैश कर देता है। तुरंत खड़े हो जाओ या थोड़ा ठंडा पानी अपने फेस पर डालो। एक सडन अब्रप्ट फिजिकल एक्शन लो। एक सडन फिजिकल स्टेट चेंज तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शॉक भेजता है। ये शॉक ब्रेन को उस वक्त के कॉग्निटिव होल्डिंग पैटर्न को ड्रॉप करने पर मजबूर कर देता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में अचानक बदलाव आने पर दिमाग के लिए पुराने थॉट लूप को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, अगर तुमने सिर्फ इन स्टेप्स के बारे में सोचा और एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट नहीं की तो लूप वापस आ जाएगा। सडन फिजिकल मोशन एक हार्ड रीसेट की तरह काम करती है, जो ओवरथिंकिंग साइकिल को उस मोमेंट में ब्रेक कर देती है। अब एक बार अपने मेंटल स्पेस को ऑब्जर्व करो। अगर ये 3 स्टेप सही से एग्जीक्यूट हुए हैं तो दिमाग में चल रहा वो शोर अब पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उनके बारे में तुम्हारी एंडलेस थिंकिंग थी। अब ध्यान दो कि जब सोचना रुकता है तो टेंशन का लेवल कहाँ जाता है। अगली बार जब तुम फंसो तो बस ये स्टेप्स ट्राई करना। अगर 5 मिनट में तुम्हारा माइंड काम हो गया तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, कंट्रोल। और अगर लूप नहीं टूटा तो ऑनेस्टली लिखना, स्टिल स्टक। हम देखना चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल कितने लोगों के लिए काम कर रहा है। इस इमरजेंसी ब्रेक को मास्टर करके तुम अपने माइंड के विक्टिम नहीं बल्कि उसके ओनर बन सकते हो।